नमस्कार दोस्तों, भास्कर क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए आज हाई स्कूल मैथ में 3G एक्सरसाइज जो कि मैंने इसमें एक से लेकर 4 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और मैं अब आगे की ओर जा रहा हूं, जो कि हिंदी वाले क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें परेशान करते हैं और मैंने उन्हें बढ़िया तरह से समझाना चाहूँगा। देखिए, 5वां क्वेश्चन किस तरीके का है, भिन्न का है। जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन है आपका, किस तरीके से होगा देख लीजिए। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नई वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन किस तरीके से स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ लेना आप। तो किस तरीके से है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो माना के भिन्न अंश बट्टे हर, ठीक है ना, जिसे x और y मान सकते हैं। यानी कहेंगे माना के भिन्न का अंश x और हर तुम्हारा y मान, ठीक है ना। तो शर्त नंबर 1 के अनुसार किस तरीके से चलेंगे। शर्त नंबर 1, शर्त हमारी 1 है x बट्टे y। क्या कह रहा है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया है, अंश होता है हमारा ऊपर वाला, हर नीचे होता है, तो 1/1 मतलब 6 जोड़ दिया है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस तरीके से कैंची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे 2x, इसका इसमें करेंगे प्लस के 12 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो y, तो y इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस के y बराबर माइनस के 12 सभी का नंबर ठीक है ना। शर्त नंबर 2 के अनुसार किस तरीके से है देख लीजिए। शर्त नंबर 2 कह रहा है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया है तो x बट्टे y और इसके हर में 7 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/3 मतलब 1/3 हो जाता है। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा करेंगे 3x, इसका गुणा करेंगे बराबर में y प्लस के 7, ठीक है ना। y इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे विलोपन विधि द्वारा। दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण हमारा ये है 2x माइनस का y बराबर माइनस के 12, और दूसरा समीकरण मेरा ये है 3x माइनस के y बराबर 7, ठीक है ना। किस तरीके से अब जोड़ने पर जब चिन्ह प्लस प्लस के और माइनस माइनस के तो चिन्ह दूसरा बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए हमें घटाना पड़ता है, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, इससे कट गया, इसमें से घटाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, और ये जुड़ जाएंगे तो माइनस के 19, x से x कट जाएगा, मतलब माइनस से माइनस तो x रखना जाएगा तुम्हारा 19, तुम्हारा x की वैल्यू 19 है, ठीक है। x की वैल्यू 19 निकल आई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर नमस्ते 2x माइनस के y बराबर 12 माइनस 19 रखेंगे यहाँ, 2 गुणा माइनस के 19 सॉरी प्लस 19 माइनस के y बराबर माइनस के 12, 19 दूनी 38 माइनस के y बराबर माइनस के 12, 38 पढ़ना जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इसका माइनस का, माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 38, तो माइनस के y बराबर हो जाएगा तुम्हारा घटाने से जोड़ देंगे, माइनस कितना हो गया भाई 50, x करते y बराबर कितना आ गया 50। तो भिन्न हमारी क्या बनेगी, तब भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, अंश हमारा 19 हर हमारा 50, तो क्या बनेगी 19/50, ठीक है ना। इस तरीके से है, ये नीचे थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये देख लीजिए, ये देखो 38 माइनस के y बराबर माइनस के 12 माइनस के y है, ये y पढ़ना जाएंगे, देखो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर चली गई, ये तुम्हारा 38 माइनस के y बराबर माइनस के 12, जी 38 पढ़ना जाएंगे तो माइनस के प्लस के 50 हो गए, और तुम्हारा माइनस से माइनस करेगा तो y रखना है 50, या आपका y बराबर में 50 आ गया, भिन्न का मान ये रख दिया आपका आंसर। छठवां क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपका, आप देख लीजिए।
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए हैं तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ये है माना कि भिन्न का अंश x और हर y, ठीक है। तो शर्त नंबर 1 के अनुसार x/y, ठीक है, x/y। अब क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया है तो 2 जोड़ दो इसमें और इसमें भी 2 जोड़ दो, बराबर भिन्न का मान हो जाता है 9/11, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सिंपल है बहुत। इसका जो 11x, इसका जो कराएंगे प्लस के 22, इसका जो करेंगे 9y, इसका जो प्लस के 18, ठीक है। ये इधर आएगा तो 11x माइनस के 9y बराबर पड़ जाएंगे 18 माइनस के y। तो 11x माइनस के 9y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4। समीकरण नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर 2 के अनुसार 2 में कह रहा है यदि अनुसार दोनों में 3 जोड़ दिए हैं तो भिन्न का मान हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस के 18 बराबर इसका जो 5y, इसका जो प्लस की 15, 95 कर देंगे 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18। तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। समीकरण नंबर 2, कितना होगा, समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें हम समीकरण 2 है, जी समीकरण 1 है। समीकरण 1 में 5 का और समीकरण 2 में 6 का गुणा, सॉरी 5 का 9 का गुणा कर देंगे तो ये समीकरण आपके बराबर हो जाएंगे। समीकरण बराबर करने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ रहा है 1 में, और समीकरण 2 को बराबर करने के लिए हमें 9 का गुणा करना पड़ रहा है ये, ठीक है। इसका इसमें किया 11 55x, इस 5 का इस 9 में करेंगे माइनस के 9 पन्ना 45y, 5 का इसमें करेंगे माइनस के 20, ठीक है। इसका इसमें कराएंगे 9 × 54, इसका इसमें कराएंगे 9 पन्ना 45, इसका इसमें करेंगे 9 × 27। चिन्ह बदल दो घटाने पर, ठीक है। माइनस प्लस प्लस कट गया, ये इसमें से घट जाएगा तो 1x बचेगा और ये इसमें से घटेगा तो 7 बचेगा। तो x और गुना गया 7। x का मान समीकरण 1 में तो 11x माइनस के 9y बराबर -4 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 11 × 7 माइनस के 9y बराबर -4, 77 माइनस के 9y बराबर -4 माइनस के 9y बराबर ये 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 करेंगे तो -7। तो ये माइनस के 9y बराबर -81, माइनस से माइनस कर 9 तो ही 9 का, तो y बराबर कितना आ गया तुम्हारा 9, y बराबर कितना आया 9, ठीक है। भिन्न तुम्हारी क्या बन जाएगी, अंश बटे हर। तो अंश हमारा कितना है 7, हर हमारा कितना 9, तो तुम्हें 7/9 आपकी फ्रैक्शन होगी। बात क्लियर तरीके से। प्लीज मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिसको आपको नई नई वीडियो देखने की मिलेंगी, ठीक है ना। ये देखिए आपका 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ किस तरीके से है, ठीक है ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या तुम्हारी कितनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है कह रहा है। ये लिखेंगे माना कि पहली संख्या x दूसरी y, ठीक है। दोनों का अंतर शर्त नंबर फर्स्ट के अनुसार कह रहा है कि दोनों का अंतर 13 है। दोनों का अंतर 13 है, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस घटाना, तो x माइनस के y बराबर हो गया तुम्हारा 13। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। 13 को पहला समीकरण होगा, सॉरी 13 नहीं है 26 है, गलती हो गई 26 है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। शर्त नंबर 2 के अनुसार x बराबर y,
एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है तो जा कर दो, जा कर दो, तीनों को जा कर दो। तो x मान के 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। एक संख्या दूसरी की तीन गुनी, अगर इससे करोगे तो ये तीन गुनी होगी, तीन गुनी ये करोगे तो ये होगी, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो x मान के y बराबर 26 और x मान के 3y बराबर 0। माइनस प्लस घटाने पर है तो तुम्हारा ये कट जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये बचेगा प्लस का 2y बराबर 26, 2 से कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, हमारा x माइनस में y बराबर 26, x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 माइनस प्लस 13, तो कितना हो जाएगा हमारा 39। ठीक है ना। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या तुम्हारी कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी तुम्हारा 13। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, बता दीजिए प्लीज। देखिए दोस्तों, आपका 8वां क्वेश्चन इस तरीके से है। 2 चौराहे की समीकरण कह रहा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल चलने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को तय करता है तो 2 घंटे में तय कर लेता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल की औसत चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो उसकी पैदल और साइकिल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कि बच्चे की पैदल चाल x है, माना कि बच्चे की पैदल चाल क्या है, x, पैदल चाल क्या है हमारी, x है। ठीक है ना, x है, x है। ठीक है, और साइकिल की चाल y है। ठीक है, पैदल चाल x हो गई और साइकिल की चाल हमारी उसकी कितनी मान ली, y। तो क्या करा है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को तय करे तो 2 घंटे लगते हैं उसे। यदि उसकी औसत चाल से, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तब देखिए, पैदल चलने में लगा समय बहुत दूरी बट्टे 4, ठीक है ना, 4। और दूरी, अगर दूरी निकालेंगे, दूरी का क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, ये तो पैदल दूरी होगी, पैदल दूरी तय करी। पैदल दूरी कितनी है, पैदल में उसने दूरी तय करी थी, पैदल दूरी करी थी 6 घंटे में, तो 6 गुणा x। ठीक है, चाल उसकी क्या है x और समय क्या है 6 घंटे, तो कितना 6x। अब क्या कह रहा है, अगर साइकिल से तय करें, साइकिल से दूरी हो 4 गुणा समय। ठीक है ना, 4 गुणा समय, चाल उसकी कितनी है y, समय उससे कितना लगा 2 घंटे, कितने घंटे लगता है 2 घंटे में तय करता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y। फिर क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है, साइकिल से उतनी दूरी तय करे तो तब दूरी समान है। ठीक है ना, दूरी समान होगी तो दोनों समान हो जाएंगे, तो ये आएगा 6x बराबर 2y। इधर लेके आएंगे 6x मान के 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये होगा। फिर कह रहा है शर्त नंबर 2 में एक हो, ये पहला तुम्हारा 1 होना, ये शर्त नंबर 1 थी, ये तुम्हारी 2 है। फिर कह रहा है यदि साइकिल की औसत चाल से पैदल की 7 किलोमीटर अधिक हो तो x बराबर y। ठीक है,
पैदल से 7 किलोमीटर साइकिल की अधिक है, तो साइकिल की वाई एच अधिक है तो क्या करेंगे, तो एक्स माइनस की वाई, देखो वाई किसकी अधिक है, साइकिल की अधिक है, तो पैदल वाली अधिक करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ वाई बराबर माइनस के 7, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इस तरीके से दोनों समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है ना, इसमें गुणा करना पड़ेगा मुझे 2 का, कितने कर दूँ, 2 का कर दूँ समीकरण नंबर 2 में, और तुम्हें 2 का गुणा कर देना चाहिए। तब समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से, तो 6x माइनस के 2y बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस के 2y बराबर 14। इसका माइनस चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस प्लस कट, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 7, और x बराबर हो जाएगा, ठीक है नहीं वो 14, सॉरी x बराबर हो जाएगा 14/4, इससे कट जाएगा तो 7/2 आएगा, कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। ठीक है, ये तुम्हारी कान कराई, तुम्हारी चाल कौन सी, पैदल। ठीक है ना, ये और ताओ समीकरण 1 का मान रख दो, 2 में x का मान, x का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में तो x मान के y बराबर 7, ये 3.5 यहाँ रख दीजिए, मान के y बराबर 7, माइनस के ये भी यही माइनस, तो माइनस के y बराबर माइनस के 7 और माइनस के 3.5, माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 10.5, इससे कट के y बराबर कितना आ गया 10.5। यानी कि पैदल चाल, यानी कि पैदल चाल 3.5, साइकिल से, साइकिल चाल कितनी हो जाएगी 10.5। यह आपका 8वां क्वेश्चन क्लियर हुआ बढ़िया तरह से।